मिस्टर एमडी सर का, मिस्टर अनुराग अवस्थी सर का, जिन्होंने मुझे इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को और आप सभी के सामने आने का मौका दिया। माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अंजलि जोनवाल, रहने वाली चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हूँ माय डियर फ्रेंड्स। और इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी से पहले मैं खुद हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब किया करती थी, जॉब कर रही थी, बट वहां पर अपनी जरूरतें पूरी हो रही थी मगर अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही थी माय डियर फ्रेंड्स। मगर ये सिस्टम एक ऐसा है जहां पर अपनी जरूरतें, अपनी ख्वाहिशों को अपन फुलफिल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और एक यही अपॉर्चुनिटी जिन्होंने मुझे आज अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्किल्स के अंदर बदलाव करते हुए दिया माय डियर फ्रेंड्स। और ये सभी अगर हुआ है तो एक ऐसी जबरदस्त शख्स के माध्यम से हुआ जिनके आशीर्वाद और जिनके सपोर्ट से, जो मेरा मेंटर है मिस्टर अनोखीलाल पांचाल सर, जो जावरा के रहने वाले माय डियर फ्रेंड्स, उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं की सपोर्ट से मैं आगे बढ़ती हुई जा रही हूँ। अगर उनकी बात की जाए माय डियर फ्रेंड्स, ग्रेट अपॉर्चुनिटी एज अ ड्यू सॉफ्ट, उनकी फैमिली के अंदर 17 साल से कंटिन्यू वो वर्क कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। 17 साल की जर्नी के अंदर से आज देखा जाए तो ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री के खजाने से माय डियर फ्रेंड्स, उनके परिवार के अंदर आज देखा जाए तो 2 करोड़ यानी 2 करोड़ और 25 लाख रुपए की अर्निंग उनकी फैमिली में आ चुकी है माय डियर फ्रेंड्स। उसी के साथ साथ में एजेंट नेक्स्ट जनरेशन का जो सन है मिस्टर कमलेश पांचाल सर, जो एजेंट नेक्स्ट ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री के अंदर नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पर काम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। एजेंट नेक्स्ट जनरेशन कमलेश सर ने उनकी जर्नी को क्यों स्टार्ट किया, एज अ फैमिली के अंदर नेक्स्ट जनरेशन क्यों करने वाले माय डियर फ्रेंड्स। आज हम उसी जबरदस्त पर्सनालिटी को आज अपन सुनने वाले। उनकी अगर बात की जाए तो वो एज अ स्कूल कॉलेज के अंदर बहुत बेहतरीन उन्होंने एजुकेशन किया है एंड उन्होंने टॉप किया हुआ है। एलएलबी उनका फर्स्ट रनिंग चल रहा है माय डियर फ्रेंड। उसी के साथ साथ आज देखा जाए उनके पास 5 लाख का पैकेज भी मिल चुका था। टाटा इंडस्ट्री के अंदर अहमदाबाद के अंदर उनको जॉब मिल चुकी थी, मगर फिर भी उस जॉब को उन्होंने साइड में रखकर एज अ ड्यू सॉफ्ट क्यों चूज किया है माय डियर फ्रेंड्स, वो ही आज हम जानने वाले हैं। अगर उन्होंने चूज किया है तो उनकी फैमिली के अंदर, उनके परिवार के अंदर, उनके अंदर कितने बदलाव आ चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो ही हम जानने वाले हैं। अगर आप भी अपनी फैमिली के अंदर बदलाव चाहते हो, अगर 2 से 3 साल अगर अपन ये अगर लगाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, 3 से 5 साल इंडस्ट्री के अंदर अपन काम करते हैं तो अपनी जर्नी भी कैसे बदलाव हो सकती है, अपने अंदर भी कैसे चेंजेस आ सकते हैं। आज हम सुनते हैं उनकी जर्नी, उनकी जुबानी, आपकी जबरदस्त एक्साइटमेंट, जबरदस्त जोश के साथ में मैं इनवाइट करने जा रही हूँ। हैप्पी वेलकम मिस्टर कमलेश पांचाल सर फ्रॉम जावरा। एक और उनके लिए शानदार वाली क्लैपिंग हो जाए। Thank you very much, Anjali madam. I would like to thank our respected MD sir, Mr. Rishi Sahdev sir, who gave me this wonderful opportunity. अनुराग सर का, जिन्होंने मुझे आपके बीच अपनी बात को रखने का मौका दिया, अपनी जर्नी, अपने ख्याल, अपने विचार, सारी चीजों को आपके सामने रखने का मौका दिया। थैंक यू। और जितने भी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज हैं जो इस वेबिनार के अंदर ज्वाइन है, उन सभी लोगों का थैंक्स करना चाहूंगा, तहे दिल से उन सभी लोगों का स्वागत है। जितने भी एसोसिएट्स हैं, न्यू मेहमान है जो पहली बार इस वेबिनार के अंदर आज ज्वाइन कर रहे हैं, उन सभी लोगों का स्वागत है। एंड दिस इज कमलेश पांचाल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। रहने वाला मैं जावरा मध्य प्रदेश का हूँ, रतलाम डिस्ट्रिक्ट के एक शहर जावरा से मैं बिलोंग करता हूँ। और एजुकेशन और क्वालिफिकेशन की अगर बात करी जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो मास्टर्स अपना एमबीए के अंदर कंप्लीट कर चुका हूँ। हाल फिलहाल में एक एलएलबी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और कहा जाए ड्यू सॉफ्ट की अगर बात कही जाए तो बातें बहुत सारी, लेकिन एक चीज मैंने ड्यू सॉफ्ट एक छोटी सी बात से अपनी बात को शुरुआत करना चाहूंगा कि एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा फरिश्ता हमारी जिंदगी के अंदर आया आज से 17 साल पहले, जिन्होंने आज मेरे फादर की नहीं, उनकी आने वाली जनरेशन कैसे जिंदगी बदलती है, उनकी लाइफ कैसे चेंज होती है, वो सारी चीजें हमारे परिवार के अंदर में देखी। एक व्यक्ति के डिसीजन से उसकी नेक्स्ट पीढ़ियों तक कैसे उनकी लाइफ ट्रांसफर हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चेंज हो जाती है, वो सारी चीजें हमारे परिवार के अंदर हुई। लेकिन जब ड्यू सॉफ्ट हमारे परिवार के अंदर आया, जब पहली बार किसी व्यक्ति ने इस प्रोग्राम के बारे में मेरे फादर को शेयर किया, तब मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, एक 6-7 साल का एक बच्चा था मैं। और 6-7 साल के बच्चे को अपन जानते हैं निक्कर पहनना भी ठीक से नहीं आता। और उस समय इस जबरदस्त कॉन्सेप्ट को मेरे फादर ने मेरे परिवार के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। और जब ये कॉन्सेप्ट हमारे परिवार के अंदर आया था तो कोई एक बहुत अच्छे परिवार से हम बिलोंग नहीं करते थे जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। हम भी एक नॉर्मल बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसके पास एक कहते हैं स्ट्रगलिंग लाइफ जो हर व्यक्ति की चल रही थी, वही हमारी थी। क्योंकि फादर उसके पहले मेरे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काम करते थे, और इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हम जानते हैं कि बड़ी मेहनत करने के बाद 5-7 हजार रुपये बड़ी मुश्किल से हमारी फैमिली के अंदर आता था। और बहुत छोटे छोटे हम 3 भाई बहन हम हैं। एक मेरे से छोटा भाई है, मेरी
बड़ी सिस्टर है, और लगभग 5 लोग की हमारी फैमिली थी, और उस 5 लोगों की फैमिली के अंदर हम जानते थे कि अगर 5-6 हजार किसी परिवार के अंदर आता है तो उस परिवार को अच्छे से रन करने में कितनी परेशानी होती है, मेरे ख्याल से आप इसको हम अच्छी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और वही चीजें हमारे साथ हो रही थी, क्योंकि जब हमारी फैमिली के अंदर ड्यू सॉफ्ट की शुरुआत हुई तब गांव में हम रहते थे, और गांव के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती थी कि बच्चों को इंग्लिश तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सही ढंग से हिंदी बोलने में भी काफी परेशानी होती थी। तो वही आलम हमारे परिवार के अंदर था कि हम जानना बहुत कुछ करना चाहते थे, पढ़ना भी बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन हमारे परिवार की स्थिति थी कि हमें सही ढंग से हिंदी बोलना भी नहीं आती थी, और परिवार की हालत कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। मेरे फादर के उस वक्त मेरे पापा के ऊपर 7-8 लाख का कर्जा भी हो गया था, और एक 7-8 लाख के कर्जवान व्यक्ति की जिंदगी बहुत मुश्किल से चलती है। और उस समय किसी एक व्यक्ति ने इस ड्यू सॉफ्ट को हमारी फैमिली के अंदर इंट्रोड्यूस करा, और जब ड्यू सॉफ्ट का प्रेजेंटेशन, जब ड्यू सॉफ्ट का प्रोग्राम मेरे ख्याल से हम सभी लोगों ने देखा है और एक अच्छे कंडीशन के अंदर देखा है, लेकिन जब हमारे पास प्रोग्राम को जो पहली बार शेयर किया गया था तब हमारी फैमिली कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। फादर के पास इसको ज्वाइन करने के लिए जो एडमिशन फीस हम कहते हैं, जो अमाउंट कहते हैं, उसके पास उनके हमारे पास वो भी पैसा नहीं था, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जितना भी पैसा आता था वो हमारी छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के अंदर चला जाता था। और उस वक्त अगर कहे तो एक छोटी बाइक हमारे पास होती थी, 5 लोगों की हमारी फैमिली थी, उस 5 लोगों की फैमिली एक बाइक के ऊपर हम चल के जाते थे। कहते हैं ना, लोग कहते हैं अभी अगर कोई परिवार को यदि हम देखते हैं कि एक बाइक के ऊपर यदि 3 जने भी जा रहे होते, 4 जने भी जा रहे होते, तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति तुरंत उसका फोटो लेकर या तो इंस्टाग्राम अपलोड करता है, फेसबुक अपलोड करता है, वायरल होने लगती चीजें, और चीजें लोग मजे के अंदर देखते हैं। आज के समय के अंदर जिसको मजे के अंदर देखी जाती है वही हमारे परिवार के अंदर होता था। एक बाइक के ऊपर हम 5 जने हम जाते थे, और यदि फैमिली फंक्शन में कभी जाना भी होता था हमारे परिवार के अंदर, तो सबसे बड़ी बात ये होती कि एक साथ हम कभी नहीं जा पाते थे। हम लोग बोलते ईएमआई किस्तों के अंदर हम जाते थे। पहले मेरे फादर हम बच्चों को छोड़कर आते थे, फिर उसके पीछे हम वहीं खड़े रहते थे, वो मेरे फादर मेरी मम्मी को लेकर आते थे। इस तरह की जर्नी होती थी। एजुकेशन की बात करते 120 रुपए महीने की हमारी फीस होती थी स्कूल की। उस वक्त जो जावरा का सबसे कम फीस वाला जो स्कूल होता था, मेरे फादर पढ़ाना हमको बहुत चाहते थे, लेकिन इनकम ना होने के कारण हमारी जो स्कूल के अंदर जो एडमिशन था उसकी महीने की फीस होती थी 120 रुपए, और जो भी मेरे ख्याल से टाइम से जमा तो नहीं होती थी, क्योंकि जब भी मैंने मेरे फादर साहब को हमारी फीस भरते हुए देखा है तो वो तभी फीस भरते थे जब हमें रिजल्ट लेने जाना होता था, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं लाएंगे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं हो पाते थे। उस वक्त हमारे पूरे साल की फीस जमा होती थी। और मैंने मेरी स्कूल टाइम जो मेरी 2nd-3rd जो कहते हैं, जिस समय बच्चे को नए नए खिलौने मिलते हैं, नए नए स्कूल के बैग्स मिलते हैं, नई नई बॉटल्स मिलती है, उस समय मैंने मेरी आधी जो मेरी पढ़ाई है वो मैंने क्लास के बाहर हाथ खड़े रख के ही करी है, क्योंकि फीस जमा नहीं होती थी। तो क्या करते थे उस समय, बच्चों को हाथ खड़ा करके क्लास के बाहर खड़ा करते थे। ऐसे समय सिचुएशन चल रही थी हमारे परिवार में, छोटी छोटी चीजों के लिए हम तरसते थे, क्योंकि इनकम इतनी होती नहीं थी। छोटा वाले ब्रदर की बहुत सारी ख्वाहिश, बहुत सारी छोटी मोटी चीजें रहती थी, उन सारी चीजों के लिए हम कॉम्प्रोमाइज करते थे, सोचते थे, क्योंकि हम जानते थे एक 6-7 साल का बच्चा ये तो नहीं जानता था कि परिवार कैसे चलता है, परिवार के अंदर इनकम कैसे होती है, लेकिन उस समय ये चीज हम जान चुके थे कि परिवार को चलाने के लिए जो इनकम परिवार के अंदर आनी चाहिए, एक अच्छा परिवार चलाने के लिए, वो हमारे परिवार के अंदर नहीं आती। मेरे फादर मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन जितना पैसा वो कमाना चाहिए, जितना पैसा हमारे परिवार के अंदर आना चाहिए, एक 6-7 साल का बच्चा ये चीज रियलाइज कर लेता था। वो मेरे साथ भी होता था। मैं मेरे फादर साहब को देखता था, बहुत मेहनत करते थे, उसके बाद भी हमारे परिवार के अंदर जो चीजें आनी चाहिए वो नहीं आती थी, क्योंकि आप जानते हैं 6 से 7-8 साल के बच्चे के पास खिलौने भी अच्छे होने चाहिए, उसके बाद साइकिल भी अच्छी होनी चाहिए। मेरे सारे दोस्तों के पास सारी चीजें होती थी। मेरे पड़ोसी दोस्त है, उनके पास थी साइकिल, सब कुछ रहता था, लेकिन हम हर चीज को देखते थे, ऑब्जर्व करते कि हमारे पास ये सब चीजें क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते थे कि इनकम जो है वो बहुत लिमिटेड है, उस इनकम के अंदर हमारे परिवार में सारी चीजें नहीं आती। आधा लीटर दूध हमें देखता, मैं इतना चीज में समझता था जब मैं 6-7 साल का था। दूध वाला हमारे घर के अंदर आता था, लोगों के घर में 2 टाइम दूध आता, सुबह भी आता था, शाम को आता था, लेकिन हमारे यहाँ शाम के वही एक ही टाइम वो दूध वाला आता था, आधा लीटर दूध लेकर जाता था। और मैं अपनी आंखों से देखता था, कई बार मेरी मदर उस आधा लीटर दूध के अंदर कई बार आधा लीटर पानी भी मिलाती थी, जस्ट बिकॉज के परिवार के अंदर इतनी इनकम नहीं है और तीनों बच्चों को टाइम से दूध मिलना चाहिए। हम ये सोचते थे कि दूध पीने के लिए हम शौकीन थे, मैं बहुत शौकीन था, लेकिन हम नहीं जानते थे जितना क्वांटिटी हम दूध पी रहे हैं उसकी क्वांटिटी के अंदर उतना पानी रहता था। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारी लाइफ चल रही थी, और उसी समय ये जबरदस्त इंडस्ट्री जिसके साथ आज 17 साल मेरे परिवार के अंदर पूरे हो चुके हैं, उस इंडस्ट्री को पहली बार देखने का मौका मिला। मेरे फादर को क्या समझ में आया, उन्होंने क्या सोच के डिसीजन लिया, ये मैं आज भी नहीं जानता हूं, लेकिन उस समय मेरे फादर ने एक ही चीज सोची थी, या जो हमको देख रहे थे, क्योंकि जिस इनकम में हम हमारी लाइफ को उस वक्त जी रहे थे, उस इनकम के अंदर हमारी एजुकेशन सही नहीं होती थी।
हम हिंदी सही ढंग से नहीं बोल पाते थे, हमारे यहाँ मालवी चलती थी। तो मेरे फादर ने सोचा था कि ऑनलाइन का जमाना तो उस वक्त था नहीं, और कंप्यूटर हमारे घर में, मोबाइल छोड़ो कंप्यूटर तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, लेकिन मेरे फादर ने सोचा क्यों ना इस प्रोग्राम को ले, तो आने वाले 1-2 साल बाद जब स्थिति सुधरेगी तो मेरे बच्चे सही ढंग से अगर हिंदी बोलना भी इस प्रोग्राम से सीख गए, इस ड्यू सॉफ्ट से सीख गए, तो कहीं ना कहीं मेरे परिवार के अंदर बदलाव आ जाएगा, बच्चों की कहीं ना कहीं जिंदगी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ऐसे सोच के मेरे फादर ने शुरू किया था। लेकिन जब इस ड्यू सॉफ्ट के एडमिशन फीस, तो मेरे ख्याल से जो लोग एसोसिएट हैं, जिन लोगों ने हर एक परिस्थिति में ज्वाइन किया है, और वही प्रॉब्लम हमारे साथ थी कि ड्यू सॉफ्ट को करना तो जरूर चाहते थे कि यहाँ से इनकम कहीं ना कहीं परिवार की बढ़ सकती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि पैसा नहीं था। क्योंकि एक 7-8-10 लाख के कर्जदार व्यक्ति को मार्केट के अंदर 7-8-10 हजार मिलना बहुत मुश्किल बात है, हम जानते हैं, और उस समय 7-8 लाख मतलब बहुत बड़ी बात होती। लेकिन करना था, मेरे फादर चाहते थे कि अगर जहां हम आगे नहीं बढ़ पाए, वहां कहीं ना कहीं हमारे तीनों बच्चे थोड़े बहुत भी आगे बढ़ गए तो कहीं ना कहीं जिंदगी के अंदर हम कुछ अच्छा कर लेंगे। ये सोच के मेरे फादर ने जैसे तैसे जुगाड़ किया। जब पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ, तो मेरे फादर, मुझे आज भी याद है, मेरे फादर ने मेरे मम्मी के जो कान के जो गहने होते हैं, मतलब कान की जो रिंग्स जिनको बोलते हैं, कान के टॉप्स बोलते हैं, मेरे ख्याल से महिलाएं रिलेट कर सकती है, वो बेच के सिस्टम को शुरू किया था। और सबसे बड़ी बात यह कि वो जो कान के जो मेरी मम्मी की जो रिंग्स थे ना, वो हमारे परिवार के अंदर, हमारे फैमिली के अंदर एक ही गहने की चीज थी जो हमारे परिवार के अंदर थी। और सबसे बड़ी बात है, वो भी मेरे फादर ने खुद ने लाकर नहीं दी, क्योंकि पैसा था नहीं उस वक्त इतना। वो भी मेरे मम्मी के मायके से वो चीज आई थी, मेरे नाना जी ने को लाकर दिए थे। लेकिन जब सिस्टम देखा तो मेरे फादर ने एक डिसीजन लिया कि या तो इस सिस्टम के अंदर हम हमारी जिंदगी को बदल देंगे, या कुछ ना कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा, नहीं तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ऐसा सोच के मेरे फादर ने सिस्टम को शुरू किया था, मम्मी के इयरिंग्स को बेचा और धीरे धीरे करके इस प्रोग्राम को शुरू करा। और जैसा कि मेरे ख्याल से बहुत सारे एसोसिएट्स हैं, वो ये बात रिलेट कर सकती, कोई भी फील्ड के अंदर, कोई भी क्षेत्र के अंदर यदि सही तरीके से और सही डायरेक्शन में यदि आप मेहनत कर लेते हैं, और यदि जिस इंडस्ट्री के अंदर आप मेहनत कर रहे हैं, यदि उसका विजन बहुत जबरदस्त है और आने वाले समय के अंदर बहुत स्पीडली वर्क करने वाली, तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। और वही हमारे साथ हुआ। जियो सॉफ्ट के अंदर मेरे फादर ने धीरे धीरे मेहनत करना शुरू करी, जहां हमारे पास सेकंड हैंड बाइक थी। और सबसे बड़ी बात, हमारे घर के अंदर एक स्थिति होती थी, यदि उस बाइक से यदि हमें जाना भी होता था ना, तो मेरे फादर को 10 मिनट पहले उस बाइक को स्टार्ट करना लगता था, क्योंकि स्टार्ट करने में मेरे फादर को 15 से 20 मिनट किक मारते थे। इसमें उनकी एक्सरसाइज तो हो ही जाती थी, लेकिन 10 से 15 मिनट किक मारने के बाद वो गाड़ी स्टार्ट होती थी। ऐसे करते लाइफ चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे ड्यू सॉफ्ट परिवार के अंदर आया, हमारे घर के छोटे मोटे सपने पूरे होने लगे। जहां हम किराए के घर के अंदर रहने लगे थे, एक कमरे किचन में रहते थे, वही हमारे घर के अंदर एक 1 BHK रूम के अंदर हम शिफ्ट किए। जब पैसा आने लगता है तो व्यक्ति अपने घर की छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने लगता है। वही हमारे साथ हुआ। घर के अंदर पहली बार फ्रिज आया, पहली बार वॉशिंग मशीन आई, पहली बार हमने साइकिल देखी, क्योंकि इसके पहले यदि हमें साइकिल चलाने का मन भी होता था तो हमारे पास साइकिल होती नहीं थी। तो मेरे फादर साहब कहते थे कि ये लो 2 रुपए लो, किसी भी दुकानदार के पास जाओ, 2 रुपए देना, वो तुम्हें 1 घंटे के लिए साइकिल चलाने के दे देगा। ऐसे करते करते हम शौक पूरे करते थे। लेकिन सिस्टम से धीरे धीरे हमारी लाइफ के अंदर चेंज आने लगा। सारे शौक, हमारे छोटे बच्चे के जो शौक होते हैं वो सारे पूरे होने लगे, और ऐसे करते करते लाइफ में बदलाव आने लगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब मेरे फादर इस प्रोग्राम को शुरू करते थे, जब वो जाते थे, क्योंकि इंश्योरेंस का काम भी साथ साथ करते थे, तो मैं देखता था कि वो सुबह 7 बजे निकल जाते थे और रात को 11-12 बजे घर आते थे। तो हम कई बार उनसे मिल भी नहीं पाते थे। तो हमारी मम्मी से ये शिकायत होती थी कि पापा हमें टाइम नहीं देते, हम हमारे पापा के साथ बैठ नहीं पाते, क्योंकि हम देखते थे बाकी सब मेरे फ्रेंड्स के जो बच्चे होते थे उनके मम्मी पापा के साथ खेलते थे, गार्डन जाते थे, ये सब चीजें चलती रहती थी। लेकिन मेरे मम्मी मुझे एक बात समझा देती थी कि अभी हमारे परिवार के अंदर जो चीजें आनी चाहिए, उसके लिए आपके पापा को भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। यानी कि एक चीज हमारे दिमाग में पहले से क्लियर हो चुकी थी कि जिंदगी के अंदर कामयाब होना है और जिंदगी के अंदर यदि सपने पूरे करना है तो आपको एक समय तक मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ड्यू सॉफ्ट से हमारी फैमिली में क्लियर हो चुका था। उसके बाद धीरे धीरे करके लाइफ चेंज होने लगी। धीरे धीरे करके हमने बाइक खरीदी, जहां पर हम एक बाइक के ऊपर 5-5 व्यक्ति जाते थे, वही हमने फिर एक बाइक और ली। धीरे धीरे करके मेरे फादर साहब चाहते थे कि जब 5 जने हम किस्तों में जाया करते थे, हमारा सपना था, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक जिसके घर में साइकिल नहीं आती थी उसके घर में कभी कार भी आई। 2 साल के अंदर मेरे फादर साहब ने सिस्टम से, हमने हमारे परिवार के अंदर इस सिस्टम से एक ओमनी वैन हमने खरीदी थी। धीरे धीरे वो लग्जरी कार के अंदर हम गए। ऐसे करते करते लाइफ बहुत अच्छी चलती रही और 3 से 5 साल मेहनत करने के बाद 2011-12 के अंदर हम इस मुकाम पर पहुंच गए थे कि हमारे परिवार के अंदर लगभग 10-12 लाख की पहली कार हमने हमारे पूरे खानदान में हमने खरीदी थी, जो मेरे ख्याल से मेरे परिवार के अंदर किसी ने आज तक कार भी नहीं खरीदी थी उसके पहले। इस जगह पर ड्यू सॉफ्ट इस मुकाम पर हमें पहुंचा चुका था, जहां पर छोटे मोटे सपने एक आम आदमी देखता है कि उसको, हर एक व्यक्ति देखता है कि उसके पास अच्छे गाड़ी होनी चाहिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। जहां पर 120 रुपए महीने की हमारी एजुकेशन होती थी, वही हमारे स्कूल हटकर जावरा के टॉप स्कूल के अंदर हमने एडमिशन लिया।
जो जावरा के जाने माने स्कूल के अंदर था, वहां पर हम पढ़ने लगे, अपनी स्किल को सुधारा, अपनी एजुकेशन को सुधारा। ऐसे करते करते लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आने लगे और एक लग्जरी लाइफ के अंदर हम चले गए, जो हर एक परिवार के साथ होता है। जो एक सही जगह पर अगर पैसा आने लगता है तो हर परिवार के साथ होता है, वही हमारे साथ होने लगा। और ऐसे करते करते 2011 आया, मैं अपने 9th क्लास के अंदर गया, 10th क्लास के अंदर था, और उस 9th और 10th क्लास के अंदर मेरा सबसे बड़ा ड्रीम यही था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था। क्योंकि मैं देखता था कि डॉक्टर की लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत सारा पढ़ना पड़ता था, पढ़ने का शौक मुझे शुरू से था। तो मेरा सपना था कहीं ना कहीं मैं डॉक्टर की तैयारी करूं, मैं कंपटीशन की तैयारी करूं, AIPMT में फाइट करूं, ये मैं चाहता था। और इसके लिए मेरे फैमिली वाले हमेशा मुझे सपोर्ट करते कि अगर तुम करना चाहते हो तो बेकायदा तुम करो, जितना पैसा लगता है हम खर्च करेंगे, कोई दिक्कत। क्योंकि उस पैसा ड्यू सॉफ्ट से आ रहा था। उस वक्त 2010-11 की हमारी लगभग एक महीने की जो ड्यू सॉफ्ट से अर्निंग होती थी वो 2-2.5 लाख रुपए हम हंसते खेलते कमा लेते थे। और उस वक्त यदि आप कुछ करना चाहते हो तो पेरेंट्स कभी रोकते नहीं थे कि जब पैसा आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और उस समय की अगर बात की घटना हमारे साथ हुई, एक व्यक्ति की छोटी सी गलती होने के कारण लगभग हमारे 220 माइल की जो हमारी टीम थी, जहां पर हम 2-2.5 लाख रुपए महीना कमा रहे थे, वो पूरी तरह से डेड हो चुकी थी। कुछ व्यक्ति की गलती होने के कारण उस टीम के अंदर धीरे धीरे वर्किंग होना कम हो गया, कुछ गलतफहमियां होने लग गई। ऐसे करते करते वो पूरी तरह से टीम पूरी तरह से डेड हो चुकी थी। जहां पर हमने 2004 या 5 में जहां पर मैं ड्यू सॉफ्ट को जीरो से लेकर शुरू किया था, जहां पर हमारी एक इंश्योरेंस सेक्टर से 5-6 हजार रुपए महीने की हमारी इनकम हो रही थी, लेकिन 2011-12 के अंदर सडन चेंज आया और वहां हमारी इनकम जीरो पर चली गई। आप यकीन मानिए, जिस परिवार का अगर खर्चा अगर 50-60 हजार उस समय हो रहा है, उस वक्त यदि इनकम परिवार के अंदर बिल्कुल नहीं है, सबसे ज्यादा परिस्थिति खराब उस परिवार की होती है। वही हमारे साथ होने लगा, क्योंकि लग्जरी चीजें फादर ने लाके देखे, लग्जरी लाइफ फादर देने लग गए थे, उस चीजों की हमें आदत होने लग गई थी। लेकिन धीरे धीरे करके वो सारी चीजें, इनकम कम होने का वो सारी चीजें वापस हमारे स्ट्रगलिंग पीरियड में आ गई। और बहुत सारी सिचुएशन हमारे बीच में आई। जो कार थी, फिर हमने धीरे धीरे जब इनकम नहीं हो रही थी तो उस कार की EMI हम भर नहीं पाते, धीरे धीरे हमने कार भी सेल आउट कर दी। ऐसे करते करते लाइफ हमारी चेंज हो। उस वक्त मैंने अपना 10th क्लियर ही करा था और मैं चाह रहा था कि अपनी एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए मैं जावरा से बाहर निकलूं, अपने शहर से बाहर निकलूं। और मैं चाहता था मैं अपनी एजुकेशन और अच्छे करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं अच्छी कोचिंग करनी चाहिए। लेकिन जब 6 महीने से जब ये सिचुएशन देख रहा था, क्योंकि मेरे परिवार के अंदर उस वक्त 6 महीने से हमारे परिवार के अंदर 1 रुपए की इनकम भी नहीं हुई, खर्चा वही के वही होता था, 0 रुपए हमारे परिवार के अंदर इनकम हुई थी, पैसा बिल्कुल आ नहीं रहा था। और उस वक्त मैंने सोचा था कि जो डिसीजन आज मैं ले रहा हूं, यदि मैं बाहर जाना भी चाहता हूं, इसके लिए मेरे फादर को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। मैंने सोचा, कहीं ना कहीं मैंने अपने मन को मनाया कि यार 11th-12th जो है मैं बाहर से ना करके अपने शहर से ही कर लूं। लेकिन मैं चाहता था बाहर पढ़ना, कि मुझे कहीं ना कहीं बाहर पढ़ना है, मुझे कहीं ना कहीं डॉक्टर बनना है, मुझे बहुत अच्छी स्टडी के अंदर जाना है, मुझे बहुत अच्छा करियर बनाना है। क्योंकि हमारे सपने धीरे धीरे बहुत बड़े हो चुके थे, उनको पूरा करने के लिए हम भी कुछ ना कुछ करना चाहते थे। और जब मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने शहर में ही रहकर पढ़ना चाहूंगा, जिस स्कूल के अंदर मैं हूं वहीं पर रहकर मैं अपने मेडिकल फील्ड की तैयारी करूंगा, जब मैंने सिचुएशन घर वालों को बताई तो मेरे घर वालों ने एक बात मेरे फादर ने मुझे कही थी कि अगर तुम नहीं जाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी रहकर पढ़ सकते हो, लेकिन आज हमारे पास इतनी ताकत है, इतना हौसला हमारे पास है जो ड्यू सॉफ्ट ने दे चुके हैं। ड्यू सॉफ्ट ने दिया है कि हम तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं आने देंगे। अगर तुम पढ़ना चाहते, अगर तू पढ़ना चाहता, मेरे फादर ने मुझे कहा तू पढ़ना चाहता तो पढ़ सकता है। उस वक्त हमारे परिवार के अंदर इनकम 0 थी। उस वक्त मेरे खुद की 1 साल की जो फीस थी मेरी कोचिंग की, वो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए थी। मैंने जैसे तैसे करके दिल पर पत्थर रखकर हमने एक निर्णय लिया कि मुझे वहां जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और उस वक्त जहां पर इनकम 0 होती है, वहां पर मैक्सिमम लोग अपना हौसला तोड़ देते हैं, मैक्सिमम लोग अपनी हिम्मत तोड़ देते हैं, मैक्सिमम लोग उस चीज से बैकआउट कर लेते कि नहीं, हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। उस वक्त कई लोग इस कंपनी को छोड़कर ड्यू सॉफ्ट को छोड़कर अदर कंपनीज के अंदर भी अपना लक आजमाने जाने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आज मैंने मेरे फादर से सीखी, अभी तक मैं सीखता आ रहा हूं, कि उस मुश्किल भरे समय के अंदर भी मेरे फादर ने हिम्मत नहीं हारी। बहुत सारी सिचुएशन हमारे परिवार के अंदर आई, बहुत सारी जगह हमारी हिम्मत टूटी, हमारा हौसला टूटा कि अब हमें कुछ और कर लेना चाहिए, इनकम नहीं हो रही है, परिवार को चलाने की जरूरी है। लेकिन मेरे फादर ने एक बात हमें सिखाई थी कि जिस सिस्टम से आज हम 2-2.5 लाख रुपए महीना कमा चुके हैं, जिस सिस्टम पर अगर हम पहुंच चुके हैं, यदि उस सिस्टम के अंदर अगर 2-2.5 लाख रुपए महीने देने की ताकत है, तो हमारे पास भी हम भी 0 से वापस शुरू करके वापस उस जगह पर सिस्टम के थ्रू पहुंच सकते हैं। क्योंकि हम जानते थे कि कहीं पर भी जाएंगे, मेहनत वहां पर भी करना है, सीखना वहां पर भी है। लेकिन इस सिस्टम में सबसे बड़ी बात है वो नॉलेज हमारे पास था, और इस सिस्टम के अंदर इतनी पावर थी कि हमने वापस 0 से सिस्टम की शुरुआत की। लोग सोचते हैं कि 10, 12, 15 माइल करते हैं, 10, 15 लोगों को ज्वाइन करते हैं, कोई लोग व्यक्ति काम नहीं कर, कोई भी डायरेक्ट चले इंडस्ट्री के अंदर, व्यक्ति उस चीज को छोड़कर दूसरा करने लगते हैं।
लेकिन आप सोचिए 220 माइल खत्म होने के बाद भी मेरे फादर ने वापस जीरो से शुरू किया, ऐसे करते करते। लेकिन फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी उस वक्त, धीरे धीरे स्ट्रगलिंग लाइफ से हम चलते थे। जहां पर 2-2.5 लाख रुपए के महीने की इनकम थी, वही हमारी इनकम 4-5-7-8-10 हजार महीने के अंदर पहुंची। मेरे परिवार के अंदर जो पैसा आता, मेरे खर्चे के लिए भी पैसा आता था, एक लिमिटेड इनकम मेरे पास आती थी, क्योंकि मैं मेरे परिवार से दूर था, तो मैं इतना अच्छे से वो चीज नहीं देख पाता कि परिवार किस चीज से गुजर रहा है। एक लिमिटेड इनकम मेरे पास थी, मुझे उसी चीज के अंदर गुजारा करना पड़ता था। और उसी चीज के अंदर कॉम्प्रोमाइज भरे जीवन के अंदर मैंने मेरी 11th-12th ऑफ कॉम्पिटिशन की तैयारी करी, मैंने मेरी स्टडी कंप्लीट करी। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती थी कि घर से जो पैसा आता था वो लिमिटेड आता था, तो कई बार वो सिचुएशन भी आती थी कि मुझे कई रात में फादर साहब को बिना बताए मुझे बताना भी नहीं पड़ता था कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उस मतलब मेरे पास खाना खाने के पैसे भी नहीं होते थे। तो कई बार मैं उस चीज को लेकर मतलब कई बार भूखा सोता था, क्योंकि मैं जानता था कि जो स्ट्रगल, जो चीज मेरे परिवार के अंदर आ रही है, जो हम जिस चीज को फेस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं निकलने के लिए मुझे कहीं ना कहीं उनको हिम्मत देनी चाहिए। और अगर मैं उनको ज्यादा पैसों को डिमांड करूंगा तो वो कहीं ना कहीं वो परेशान होने के बाद अपनी जिस जर्नी के अंदर हम वापस जाने वाले हैं, जिस जगह वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो वहां पर जाने में उनको परेशानी। क्योंकि कई बार मैं देखता जहां पर मेरे फादर एक 10 लाख की कार को लेकर मीटिंग सेमिनार लगाने जाते थे, हम बचपन में देखते थे, वहीं पर मेरे फादर को मैं देखता था 2012-13 की बात है, वो एक जनरल डब्बे के अंदर टिकट लेकर उस डिब्बे के अंदर बैठकर फिर सेमिनार लगाने जाते थे। तो कई बार मैं भी ये चीज देखता था, और टीम वाले को पता ना लगे इस कारण से पहले ही उतर जाते थे, ताकि लगे कि लग्जरी कोच में बंदा आया हुआ है। इस ऐसे सिचुएशन में शुरू करके मेरे फादर ने फिर धीरे से वापस से इस प्रोग्राम को शुरू करा। और यकीन मानिए, अगर के साथ एक बात कह सकता हूँ, यदि हम ड्यू सॉफ्ट को अगर हम नहीं होते, और यदि मेरे फादर किसी और सेक्टर के अंदर होते, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर या कोई भी कंपनी के अंदर होते, और यदि हम जीरो पर आ चुके होते, अगर ड्यू सॉफ्ट जैसी फैमिली, ड्यू सॉफ्ट जैसी इंडस्ट्री अगर हमारे पास नहीं होती, तो आज भी हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होते। लेकिन पिछले 7-8 साल की जर्नी के अंदर आज वापस से हमने जीरो से शुरू किया और वापस आज उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। आज नई आईडी लगाकर, नई आईडी की शुरुआत करने के बाद भी उसके ऊपर लगभग हम 350 माइल फिर कंप्लीट कर चुके हैं। जितनी इनकम हम पहले ली थी उससे कई गुना ज्यादा पैसा अभी तक कमा चुके। क्यों? क्योंकि मेरे फादर ने एक विश्वास किया था, मेरे फादर को एक बिलीव था कि जिस इंडस्ट्री के अंदर हम करियर बना रहे हैं, जिस इंडस्ट्री के अंदर बना चुके हैं, वो एक इंडस्ट्री है जहां पर वापस हम दोबारा अपने जगह पर स्टैंड कर सकते हैं, जहां पर वापस हम दोबारा अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जहां पर जो स्ट्रगलिंग पीरियड आज से लगभग जब ड्यूसो को शुरू करने के लिए पहले हमने किया था, वही इंडस्ट्री हमारे पास वापस है। और हमने सोचा कि हमारा वापस ड्यूसॉफ्ट के अंदर पुनर्जन्म हुआ, और सिचुएशन के अंदर पूरा परिवार ने हम साथ दिया। ऐसे करते करते हमारी लाइफ की जर्नी चलती गई, और ये सारी चीजें मैं देख रहा था। तो एक चीज मैंने ड्यूसॉफ्ट से तो मेरे घर के अंदर आई कि कोई बड़ी से बड़ी सिचुएशन होती है, यदि व्यक्ति के पास हिम्मत है और यदि आपके पास सही डायरेक्शन है, आपके पास यदि सही इंडस्ट्री है, तो आप कामयाब आराम से हो सकते हो। ऐसे करते करते मैंने मेरी कॉलेज लाइफ कंप्लीट करी। बीएससी के अंदर मैंने, क्योंकि जब मैं 11th-12th कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहा था, मेडिकल फील्ड के अंदर तैयारी कर रहा था, तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और उस वक्त मैंने एक चीज जान ली थी कि मेरे से ज्यादा कंपटीशन मार्केट के अंदर है, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी हैं, और यदि मैं इसके अंदर सिर्फ करियर अगर चूज करता रहा, हो सकता है मुझे 4-5 साल और देना पड़ेंगे। तो मैंने एज ए प्लान बी बीएससी के अंदर एडमिशन लिया। बीएससी के अंदर एडमिशन लिया, उसका धीरे धीरे करके मुझे समझ चुका था कि बीएससी से लाइफ सेट होने वाली नहीं, क्योंकि हमारे परिवार के अंदर सपने हमारे बहुत बड़े बड़े हो चुके थे। जब अगर फादर के पास अगर 10 लाख की कार है, तो जाहिर सी बात है बेटा जो सपना बनाएगा वो 10 लाख की कार का नहीं बना तो 15 लाख की कार का बनाता है। ये सही बात है, ये हर फैमिली के अंदर होता है। तो हमारे सपने भी उस प्रकार से हो रहे थे। तो हम जानते थे कि बीएससी करने के बाद जो जॉब मिलने वाली थी, हम देख रहा था, तो 10 से 12-15 हजार से ज्यादा नहीं मिलने वाली। फिर मैंने सोचा कि क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं और आज की जनरेशन हम जानते हैं कि हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो उस वक्त फिर बीएससी के बाद एक नया ट्रेंड चला था कि एमबीए करने के बाद अब्रॉड के अंदर आपको जॉब मिल जाती है, अब्रॉड के अंदर आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। ये ट्रेंड चलने लगा था। उस ट्रेंड के अंदर मैंने सोचा चलो कुछ नहीं, बीएससी कर रहे हैं, इसके साथ चलो एमबीए किया जाए। मैंने बीएससी के बाद एमबीए किया, लेकिन जब एमबीए के कर रहा था उसके साथ में अपनी किस्मत के आजमा रहा था कि यार कहीं ना कहीं नौकरी अच्छी मिलनी चाहिए। और जब मैंने एडमिशन लिया उसके 15 दिन के अंदर मेरे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो चुकी थी कि जो मार्केट के अंदर जो ट्रेंड चला, जो अफवाह उड़ के एमबीए करने अच्छी नौकरी मिल जाती, ये हो जाता, वो हो जाता, वो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि 100 में से 99 जो एमबीए करे वाले स्टूडेंट है वो मार्केट के अंदर घूम ही रहते हैं, जॉब के अंदर तलाश के अंदर थे। तो मैंने एक चीज रियलाइज कर ली थी कि अगर मैं भी एमबीए करके निकलने वाला हूँ इस कॉलेज से, जिस कॉलेज से बाकी सब निकल रहे हैं, तो मेरी हालत भी वही होने वाली जो बाकी बच्चों की है। तो ये चीज मेरे दिमाग में क्लियर हो चुकी थी। और उस समय मैं खुद कश्मकश में था कि मुझे जिंदगी के अंदर क्या करना चाहिए, क्या ऐसा मैं काम करूं जहां पर लगभग मुझे एटलीस्ट ज्यादा तो नहीं 40-50 हजार को महीना मेरे पास आने लगे अपनी पढ़ाई के बाद।
क्योंकि इतना कम से कम एक व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए होता, हर स्टूडेंट को चाहिए होता, मैक्सिमम स्टूडेंट है यहाँ पर। और ऐसे करते करते लाइफ चल रही थी, और उसी समय एक मेरे बड़े दादाजी शांत हो गए थे। और बड़े दादाजी जहां पर मेरे शांत हुए, तो उस समय एक शख्सियत हमारे घर पर आई थी, मिस्टर संजय चौधरी सर, द ग्रेट मेंटर ऑफ अवर लाइफ। उन्होंने, जब उनसे मेरी एक 5 मिनट की मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे एक पिक्चर क्लियर कर दी थी कि जिंदगी के अंदर यदि तू एमबीए भी कर रहा है, उसके बाद तो कुछ भी कर लेगा, तो तेरा वही हाल होने वाला है जो बाकी लोगों को हो रहा है। तू वही डिग्री लेकर मार्केट में घूमेगा जो बाकी लोग घूम रहे हैं, तू वही नौकरी के अंदर जाएगा जो बाकी लोग जा रहे हैं, जहां पर आज तेरा खर्चा 10 से 15 हजार तू आराम से पढ़ते हुए खर्च कर रहा है, जहां तेरे फादर जी तुझे दे रहे हैं, लेकिन उस वक्त तेरे पास सिर्फ सैलरी होगी। तू तेरे सपने पूरे तो कर पाएगा, लेकिन उसके लिए तुझे काफी समय लगेगा। ये चीज मेरे को एक्चुअल में जानने का मौका मिला, एक्चुअल में मैंने समझी कि वाकई में जो मुझे बात बताई गई ये सही बात है। आप यकीन मानिए, किसी के चौथे के ऊपर अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मौन रह सकता है, लेकिन इस ड्यू सॉफ्ट के अंदर इतना पावर है कि किसी के चौथे के अंदर बैठकर भी किसी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है। इतना जबरदस्त पावर इस इंडस्ट्री के अंदर है। विजन मेरा क्लियर हो चुका था, और एमबीए के साथ साथ मैंने धीरे धीरे करके एक चीज मैंने रियलाइज करी कि जहां पर एक 5 से 6 हजार पैसा आने वाली फैमिली के अंदर जहां पर लाखों रुपए महीने की इनकम होने लगी, इस इंडस्ट्री को मैंने फिर ध्यान से करीब से जानने का मौका मिला। मुझे इसको धीरे धीरे स्टडी करना शुरू करा कि क्या वाकई में जिस इंडस्ट्री के अंदर मेरे फादर ने 17 साल लगाए हैं, क्या वाकई में इस इंडस्ट्री के अंदर कैरियर है भी या नहीं हमारे लिए। इस चीज को मैंने एनालाइज करा कि क्या वाकई में यदि मैं इस सिस्टम के अंदर पढ़ाई के साथ साथ या पढ़ाई के बाद यदि 2 से 5 साल एज ए नेक्स्ट जनरेशन यदि काम करता हूं, तो आने वाले समय मेरा फ्यूचर कहां पर होने वाला है। क्योंकि यकीन मानिए, आज के समय के अंदर बहुत सारे लोग हैं, अगर माँ बाप की अच्छी खासी दुकान है तो 90% बच्चे उस माँ बाप के उसी गल्ले के ऊपर बैठते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता क्या करना चाहिए। लेकिन मेरे साथ नहीं था ऐसा, क्योंकि ड्यू सॉफ्ट की स्किल हम बचपन से देखते आ रहे थे कि इस परिवार के अंदर कोई इंडस्ट्री है, इसकी एजुकेशन हम बचपन से देखते आ रहे थे, इसकी स्किल हमारे अंदर बचपन से डेवलप होती जा रही थी। इसकी एजुकेशन मुझे नहीं पता आप किस वे में इसको देखते हैं। कई लोग सोचते हैं ड्यू सॉफ्ट के अंदर एजुकेशन है तो कैसे मिलती है, मिलती भी है या नहीं, बहुत सारे लोग इस बारे में सोचते हैं। लेकिन इस ड्यू सॉफ्ट की एजुकेशन में लगभग पिछले 12 साल से 13 साल से ड्यू सॉफ्ट की एजुकेशन में खुद रेगुलरली इसको देख रहा हूँ, रेगुलरली ले रहा हूँ। मेरी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव इससे आया। मैं डायरेक्टली आपके साथ प्रैक्टिकली बैठा हूँ, क्योंकि मैं इसकी स्किल मेरी इतनी जबरदस्त है, मुझे डेवलप हो चुकी थी। जहां पर एक एमबीए करने के साथ साथ लोगों को 1 लाख 1.5 लाख का साल का पैकेज मिलता था, लोगों को 10 से 12 हजार की नौकरी प्लेसमेंट होता था, उस ड्यू सॉफ्ट की बदौलत, उस स्किल की बदौलत मेरे कॉलेज के अंदर एमबीए फर्स्ट ईयर के अंदर एक पहला ऐसा स्टूडेंट, अभी तक का रिकॉर्ड मेरे कॉलेज के अंदर था, मैं पहला ऐसा स्टूडेंट था जिसको फर्स्ट ईयर के अंदर ही उसकी स्किल अच्छी होने के कारण, ड्यू सॉफ्ट के कारण, उसके पास लगभग 4.25 लाख का पैकेज मुझे इस एमबीए के साथ मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि मेरी स्किल इतनी अच्छी सेट हो चुकी थी, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल, मेरी कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि 17 साल से वो चीज हम देख रहे थे। मेरे फादर जब भी कोई अच्छे प्रोग्राम के अंदर, सेमिनार के अंदर जाते थे, हमें लेकर जाते थे। हम उस चीज को करीब से जानते थे कि जिस इंडस्ट्री के अंदर हम है, मेरी फैमिली है, वहां पर हम मेरी स्किल कैसे सेट हो सकती है। ऐसे करते करते लाइफ चल रही थी, और 4.25 लाख का पैकेज मुझे मिला। मेरे कॉलेज में पहला ऐसा बच्चा मैं था, स्टूडेंट में था, जिसको पढ़ाई के साथ साथ इतना बड़ा पैकेज उज्जैन के अंदर मैंने पढ़ाई करी, वहां पर मुझे मिला। फिर मेरे पास एक रास्ता था कि क्या मुझे इस 4.25 लाख के पैकेज को मुझे लेना चाहिए, या फिर मेरे पास आज जो रास्ता है, जिस रास्ते पर चलकर आज जहां पर हमारे पास करोड़ों रुपए आए हैं, जहां पर आज हमारी जिंदगी बदली है, वहीं पर मुझे करियर बनाना चाहिए। मैंने दोनों चीजों को एनालाइज किया, मैंने जॉब को एनालाइज किया, मैंने ड्यू सॉफ्ट को एनालाइज किया। उस वक्त मैं ड्यू सॉफ्ट को इतना करीब से नहीं जानता था, हम देखते थे ये सारी चीजें होती थी, हमारे फादर जी करते थे, और ये सब चीजें होती थी, सब चीजें चल रही थी, नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना, सब चीजें हम जानते थे। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने सिस्टम को पार्ट टाइम के अंदर शुरू करा, एज ए करियर करना शुरू करा। और मैं सिर्फ ये देख रहा था कि जब मैं एमबीए करके निकलूंगा तब मेरे पास 4.25 लाख का पैकेज है, लेकिन जिस इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं इसको एज ए करियर कर रहा हूँ ड्यू सॉफ्ट के अंदर, तो मैं एमबीए करने के बाद कहां पर पहुंचूंगा। ऐसे करते करते मैंने प्रोग्राम को शुरू करा। धीरे धीरे करके मैंने ये नहीं करा कि मेरे फादर जिस जगह पर है मैं उसी को ज्वाइन करूं। मेरे फादर ने वो नहीं करने दी। मेरे फादर ने बोला, अगर तू करना चाहता है तो तुझे जीरो से शुरू करना पड़ेगा, एक फर्स्ट सेल से तुझे शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसे करके मैंने शुरू करा, मैंने लोगों को प्रोग्राम बताना शुरू करा, मेरी टीम बनाना शुरू करी, और जहां पर एमबीए करने का, जहां पर मेरे पास 4.25 लाख का पैकेज जहां पर मेरे पास था, उतना पैसा धीरे धीरे करके ड्यू सॉफ्ट से मैं खुद करते हुए कमाने लगा। ऐसे करते करते मेरी लाइफ चेंज होने लगी, छोटे मोटे सपने मेरे पूरे होने लगे। हर चीज मुझे इसके पहले मेरे फादर साहब दिलाते थे। अगर मुझे बाइक लेनी है, मुझे मेरे पापा से लेना पड़ता था। मेरे पास मोबाइल चाहिए, मुझे मेरे पापा दिलाते थे। हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को
उसके पापा या मम्मी दिलाते हैं। और लेकिन धीरे धीरे करके मेरे छोटे मोटे सपने मैंने इस इंडस्ट्री से पूरे करना शुरू करे। मैंने सबसे पहले मेरे खुद के पैसा, मैंने खुद का मोबाइल खरीदा, खुद के छोटे मोटे शौक मैंने पूरे करना शुरू करे। बाइक का मुझे बहुत ज्यादा आज भी शौक है, उसमें भी शौक था। मेरे फादर ने मुझे वो बाइक दिलाई थी, वो मुझे अच्छी थी, बढ़िया चलती थी। लेकिन मेरी सिचुएशन ये थी कि उस बाइक के अंदर मुझे अगर पेट्रोल डलाना होता तो भी मुझे मेरे पापा से पैसा मांगना पड़ता था। तो मैं चाहता था मेरे पास खुद के पैसे की बाइक को पढ़ते हुए तो मैं कमाना चाहता था। इस इंडस्ट्री के अंदर इतनी ताकत थी कि मैंने पढ़ते हुए इस सिस्टम से लगभग 2.25 लाख की बाइक भी मैंने सिस्टम से खरीदी। ऐसे करते करते मेरे छोटे मोटे सपने मैंने पढ़ाई के साथ पूरे करना शुरू करे माय डियर फ्रेंड। और ये मैं ही नहीं, ये मेरे अकेले की कहानी नहीं है कि स्टूडेंट की। आज यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे, हर स्टूडेंट की एक ही कहानी है कि उसको कहीं ना कहीं अपना करियर बनाना है। वो कहीं ना कहीं जब एक स्टूडेंट, जब मैंने एमबीए के अंदर एडमिशन लिया था, जब मैं एडमिशन फॉर्म पर साइन कर रहा था, तब मेरे पास एक ही सवाल था कि जिस फील्ड के अंदर मैं डिग्री ले रहा हूं, क्या उस फील्ड के अंदर डिग्री लेने के बाद जो नौकरी, जो इनकम मैं चाहता हूं, क्या मेरे पास मिलेगी? अगर मैं इनकम 50,000 महीने की डिजर्व करता हूं तो क्या वाकई में मेरे पास 50,000 महीना आएगा, या मुझे भी डिग्री लेकर भागना पड़ेगा? और ये सिचुएशन हर एक स्टूडेंट के साथ होती है। हर एक पढ़ाई करने वाला व्यक्ति इसी कश्मकश के अंदर है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो क्या करेगा। और यही प्रॉब्लम मेरे साथ ही, मैंने धीरे धीरे करके एज ए करियर इस सिस्टम को शुरू करा। और आज जहां पर लोग नौकरी के लिए यहां भटक रहे हैं, जहां पर लोग परेशान हो रहे हैं, उसको 10,000 की नौकरी भी मिल जाए तो 15,000 की जॉब मिल जाए। आज पढ़ाई करते हुए, आज एलएलबी सेकेंड ईयर का मैं स्टूडेंट हूं। लगभग 2 साल मुझे सिस्टम के साथ हो चुके हैं, लेकिन इस 2 साल के अंदर मेरे पास सबसे बड़ा अचीवमेंट ये कि आज मेरे पास एक सिक्योर करियर मेरे पास है। क्योंकि नो डाउट अगर मैं 4.5 लाख का पैकेज में ले भी लेता, मैं जॉब कर भी रहा होता, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर में होता, लेकिन मेरे पास एक सिक्योरिटी नहीं होती। क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट थे, बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर थे। किसी को 2 लाख का पैकेज मिला, किसी को 3 लाख मिला, कोई अपने शहर से दूर थे, बैंगलोर था, कोई पुणे था। लेकिन इस 2 साल कोविड जब से स्टार्ट हुआ था, कोरोना जब से हमारे देश के अंदर आया, मैक्सिमम मेरे जो दोस्त है आज घर के अंदर आके बैठ गए। किसी दोस्त की अगर पापा की अगर दुकान है तो वो दुकान को संभालने लग गया, किसी दोस्त की अगर पापा खेती करते तो वो धीरे धीरे करके उस चीज को अडेप्ट करने लगे। लेकिन मेरे पास एक इतना स्ट्रॉन्ग कैरियर था मेरे पास कि मुझे इस मुश्किल भरे समय के अंदर भी मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने घर पर रहकर भी इस सिस्टम के बदौलत मैंने अच्छा पैसा भी कमाया और अपने धीरे धीरे करके अपने शौक भी पूरे करे, अपने सपने भी पूरे करे। और आज यकीन मानिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे ये नहीं कहने आया हूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने कैसे अपनी लाइफ को बदला, मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर वाकई में एक व्यक्ति की अगर जिंदगी बदल सकती है, यकीन मानिए ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हजारों ने लाखों लोगों की इंडस्ट्री को, लाखों लोगों की लाइफ को बदल भी सकता है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि आज सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो आज एक जॉब वाला व्यक्ति परेशान है, एक स्टूडेंट परेशान है, एक हाउस वाइफ परेशान है, एक लड़की परेशान है। आज एक स्टूडेंट की कथा, आज मेरे जैसे व्यक्ति, मेरे जैसे लड़के की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये है कि उसके पास पैसा नहीं होता छोटी छोटी चीजों के। आज एक स्टूडेंट के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती कि वो जाता जरूर है कॉलेज, लेकिन उसके पास कैंटीन में पैसा खर्च करने का पैसा नहीं होता, उसके पास पॉकेट मनी होगी। क्योंकि उसके पास जो पॉकेट मनी मिलती है उसके अंदर सारी चीजें पूरी नहीं हो सकती आज के समय के अंदर। उसके पास पैसा नहीं होता है कि वो घूम फिर सके। आज के समय के स्टूडेंट की कहानी हम जानते हैं, बाबा मोबाइल दिला देते हैं। मुझे मेरे पापा ने फोन दिलाया था। आज स्मार्टफोन का जमाना हर व्यक्ति के पास होता है और अच्छे अच्छे फोन होते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट के पास उस फोन के अंदर 299 रुपए का जो अनलिमिटेड रिचार्ज होता है, वो रिचार्ज करवाने के भी पैसे नहीं होते। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे मेरे दोस्त को भी मैं देखता हूं, कॉलेज के अंदर अच्छी अच्छी बाइक लेकर आते हैं, लेकिन उस स्टूडेंट के पास उस बाइक के अंदर पेट्रोल लगाने का पैसा भी, जो मेरे साथ भी होता था। कई सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम यही होती है कि उनका खर्चा उनके सारे उनके माँ बाप ही उठाते हैं। मैं कई जगह ये भी देखता हूं, अगर कोई लड़का है तो कई माँ बाप उसका भी खर्चा उठाते हैं, अगर उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसकी गर्लफ्रेंड का खर्चा भी उसके पिताजी उठाते हैं। ये हर जगह देखते हैं। ऐसी सिचुएशन आज हर बच्चे के साथ है, लेकिन यकीन मानिए हर बच्चा चाहता है कि ये सारी चीजों से मैं दूर हटना चाहता हूं। हर बच्चा चाहता है कि कहीं ना कहीं मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग कैरियर हो, क्योंकि मैंने अभी तक मैंने खुद मेरी पढ़ाई के ऊपर लगभग 18 से 20 लाख रुपए मैंने खर्च किया। लेकिन आज 18 से 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी आज मार्केट के अंदर जो जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब या जो सेटिस्फेक्शन कैरियर मुझे जियोसॉफ्ट के अलावा मुझे मिलना चाहिए, कोई व्यक्ति देखता उसके पास नहीं होता, मेरे पास भी नहीं। लेकिन फॉर गॉड सेक मेरे पास जियोसॉफ्ट था। ऐसी सिचुएशन हर व्यक्ति के पास होती है। माँ बाप बहुत सारा पैसा लगाते हैं अपने स्टूडेंट, अपने बच्चों के कैरियर बनाने के लिए, लेकिन वही माँ बाप उस बच्चे के पढ़ाई के साथ साथ उस बच्चे के लिए नई दुकान खोलने की प्लानिंग भी कर चुके होते हैं। क्योंकि वो माँ बाप जानते हैं कि मेरा बच्चा डिग्री तो ले रहा है, चाहे बीकॉम कर रहा है, चाहे बीबीए कर रहा है, चाहे मैंने एमबीए किया, लेकिन वो माँ बाप उस सिचुएशन को भी जानते हैं कि एमबीए करने के बाद हमारा बेटा हमारे पास ही आकर बोलेगा कि पापा आपने एमबीए तो करवा दिया, पापा आपने बीबीए तो करवा दिया, अब मैं क्या करूं।
मेरे पास एक क्वेश्चन मार्क है, अब मुझे क्या करना चाहिए। और यकीन मानिए ऐसा आज के समय के अंदर 70 to 80% स्टूडेंट के साथ आजकल हो रहा है। और मार्केट के अंदर बहुत सारे टेक्नोलॉजी आने के कारण बहुत सारी जॉब के अंदर रिसेशन आराम डे टू डे देख रहे हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर यदि कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को एज ए करियर चूज करता है तो आने वाले 3 से 5 साल के अंदर वो कहां पर पहुंच सकता है, ये सोचने की बात। क्योंकि 3 से 5 साल के अंदर एक फ्रेशर बंदा जॉब से 30,000 से लेकर 40,000 पहुंचने की गारंटी हो या ना हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ड्यूसॉफ्ट को, इस इंडस्ट्री को यदि अगर 2 से 3 साल अगर एज ए करियर करता है तो ये मेरी गारंटी है कि वो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर वो कम से कम 40 से 50,000 महीना कमाने की ताकत रखता है, वो कमा रहा होता है। उसकी स्किल सेट हो चुकी होती है, उसके अंदर बदलाव आ चुका होता है। तो आज के समय के अंदर हम देखते कॉर्पोरेट सेक्टर में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। एक जॉब करने वाले व्यक्ति को हम देखते हैं, यदि वो व्यक्ति जॉब कर रहा है तो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहता है, उसको यदि आप छेड़ दो तो बम की तरह फटता है। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हम देखते हैं सामने बहुत अच्छा रहते हैं, यस बॉस जी बॉस होता है, लेकिन उसी बॉस की पीठ पीछे बुराइयां और गालियां भी होती है। ऐसी सिचुएशन के अंदर यदि कोई व्यक्ति अगर इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर करियर बनाता है माय डियर फ्रेंड, तो यहां पर सबसे बड़ी बात की टीम वर्क है। अब बाकी कंपनी को मैं नहीं जानता, नेटवर्क मार्केटिंग को, लेकिन ड्यूसॉफ्ट को मैं बचपन से बड़ा जैसे मैं होता आ रहा हूं, मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, जो सपोर्ट सिस्टम ड्यूसॉफ्ट के अंदर है वो सपोर्ट सिस्टम मैंने मेरी जिंदगी में कहीं पर भी नहीं देखा। जो कॉन्सेप्ट के ऊपर ड्यूसॉफ्ट काम कर रहा है, जो प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूसॉफ्ट काम कर रहा है, कई लोग सोचते हैं ड्यूसॉफ्ट जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, जो प्रोडक्ट हमारे पास है, क्या वर्थ इट है या नहीं। कई लोगों के ड्यूसॉफ्ट के मन में भी कई बार एक ख्याल रहता है। क्यों? क्योंकि हम उस प्रोडक्ट को जानते ही नहीं है। मैं पिछले 12 से 13 साल से ड्यूसॉफ्ट के प्रोडक्ट को मैं खुद यूज कर रहा हूं, एज ए एजुकेशन, एज ए ई लर्निंग, एज ए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मैं खुद यूज कर रहा हूं। मेरी लाइफ के अंदर इतना चेंज आ चुका था कि एक से 1.5 लाख रुपए साल का मिलने वाले व्यक्ति को ड्यूसॉफ्ट के स्किल के अंदर इतना ताकत है को 4.5 लाख के पैकेज तक भी ले जाता है। बस बात यह है कि हम इस प्रोग्राम को, इस प्रोडक्ट को हम किस यूज वे के अंदर देखते हैं। क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारे पास है, ये मैं गारंटी आप भी जानते हैं कि वो पूरे इंडिया के अंदर वो प्रोडक्ट, वो ई लर्निंग कॉन्सेप्ट आज के समय के अंदर किसी के पास भी नहीं। और आज उसी के अंदर हम डील करते हैं, जहां पर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके ऊपर काम कर रही है कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको चलानी चाहिए। ई लर्निंग का जमाना आ चुका है, हम पिछले 22 साल से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम टीवी पे देखते हैं, हाँ थोड़ी देर के अंदर शाहरुख खान आ जाता है, बायजूस का ऐड लेकर आ जाता है, कोई क्या लेकर आ जाता है, ये सारी सिचुएशन हम 3 साल से देख रहे हैं। लेकिन आज ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री के पास, हम अच्छे से जानते हैं कि आज हमारे पास 22 साल का एक्सपीरियंस है, जो आज ई लर्निंग के ऊपर, जहां पर मार्केट के अंदर छोटी मोटी कंपनीज जिसके ऊपर काम कर रही है, जहां पर लोग छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत सारा पैसा लगा देते हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए, ई लर्निंग कॉन्सेप्ट के ऊपर ही वहां पर ड्यूसॉफ्ट एक छोटी सी कीमत के अंदर एक जबरदस्त प्रोडक्ट जो वर्ल्ड वाइड आज काम कर रहा है वो आपके ऊपर देता है, और 22 साल के अनुभव के साथ विद अपडेशन। आज सबसे बड़ी बात है, आज ड्यूसॉफ्ट जो अपडेट कर रहा है, जो एजुकेशन को अपडेट कर रहा है, जो प्रोग्राम्स को अपडेट कर रहा है, यदि आप इसको यूज करते हैं तो बाकायदा इस चीज को जान सकते हैं वंडरफुल तरीके से, और जबरदस्त प्रोग्राम इसके साथ है। माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर ट्रेंड्स की बात करें, आज पूरी तरह से जमाना, ट्रेंड पूरी तरह से बदल चुका है। आज हम जानते हैं कि आज जिस ट्रेंड के अंदर हम हैं, आज का ट्रेंड पूरी तरह से इंस्टाग्राम रील का जमाना आ चुका है, आज यूट्यूबर का जमाना आ चुका है। आज हम जानते हैं सिचुएशन पूरी तरह से अलग हो चुकी है। जिस तरह से पहला पैसा कमाया जाता था, आज के समय के अंदर नहीं कमा सकते। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ 100 में से 1000 में से 2 लोग ही करते, बाकी 98% लोग आज भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं। और उनके लिए ड्यूसॉफ्ट से बेस्ट आज के समय के अंदर, मेरा जितना एक्सपीरियंस ड्यूसॉफ्ट के साथ है 17 साल का, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, आज भारत के अंदर, इंडिया के अंदर ड्यूसॉफ्ट से बेस्ट प्लेटफॉर्म एक स्टूडेंट के पास नहीं है आज के समय। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 2 से 3 साल लगाकर एक लार्ज स्केल, एक स्मॉल लेवल से लेकर लार्ज स्केल पर अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। यहां पर सपोर्टिंग सिस्टम जबरदस्त तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं। जो कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं आज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट। सबसे बड़ी बात ये, आज कई सारी गर्ल्स को हम देखते हैं, मेरी खुद की सिस्टर है, मेरी बहुत सारी फ्रेंड सर्कल में लड़कियां हैं जो कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। और आज अब जानते हैं कि लड़का और लड़की अब एक ही हो चुके हैं, एक जैसी इक्वालिटी के अंदर हो चुका है। जिस तरह एक लड़के को करियर बनाना जरूरी है, आज के समय के अंदर एक लड़की को भी करियर बनाना उतना ही जरूरी। और आज नो डाउट ड्यूसॉफ्ट के अंदर, हम मुझसे पहले बहुत सारे लोगों को सुन चुके हैं, बहुत सारे कंटिन्यू कोई व्यक्ति इस सीरीज को अगर देख रहा है, तो इस इंडस्ट्री के अंदर लड़के ही नहीं, लड़कियां भी बहुत स्पीडली ग्रोथ कर रही है। लड़कियां आज बहुत स्पीडली करियर बना चुकी है।
और हम अच्छे से जानते हैं कि एक पैसा कमाने वाली लड़की की रिस्पेक्ट, एक लड़की की इज्जत उसके परिवार के अंदर, उसकी सोसाइटी के अंदर, उसके शहर के अंदर कई गुना ज्यादा होती है बजाय वो जो पापा की प्रिया हम देखते हैं जो मार्केट में डिपेंड करते हैं अपने पापा। ये सारी चीजें होती है माय डियर फ्रेंड। और यकीन मानिए, अगर आज के ट्रेंड को अगर फॉलो करना चाहते हैं, आज के सिचुएशन के साथ जीना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, तो आज एक ऐसी इंडस्ट्री आपके सामने है। अगर आज ड्यू सॉफ्ट भी अगर बहुत सारे एसोसिएट है जो ड्यू सॉफ्ट को एक एक 2-2 घंटे लेकर भी चलते हैं, पार्ट टाइम में करते हैं, करा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि इस सिस्टम को अगर आप एज ए करियर करते हैं तो ये वो इंडस्ट्री है कि आपको 2 से 3 साल में उस जगह पर पहुंचा सकते हैं जहां पर आपकी सोसाइटी के अंदर कोई भी नहीं पहुंचा। क्योंकि ड्यू सॉफ्ट एक इंडस्ट्री को ज्वाइन करना एक अलग चीज हो जाती है और एक इंडस्ट्री के साथ अपना कैरियर बनाना वो अलग चीज हो जाती है। मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन जरूर किया था 17 साल पहले, लेकिन इस इंडस्ट्री के साथ पिछले 1.5 साल 2 साल से मैं करियर बना रहा हूं और उसका नतीजा ये हो चुका है कि आज मेरी सोसाइटी के अंदर, आज मेरी फैमिली के अंदर, मैं अपने पापा के नाम से नहीं जाना चाहता हूं, आज मेरी सोसाइटी के अंदर मेरी खुद की एक पहचान हो चुकी है, मेरा खुद का एक स्टेटस बना चुका हूं और मेरे खुद की इनकम आज मैं ले रहा हूं। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सिचुएशन 2 चीज होती है कि स्टूडेंट एक करियर बनाने वाले व्यक्ति के लिए या तो एक व्यक्ति फेलियर की ओर जाता है या तो एक व्यक्ति सक्सेस की ओर जाता है, और दोनों चीजों के जाने को सिर्फ एक डिसीजन का फर्क होता है। ड्यू सॉफ्ट को ज्वाइन करना एक डिसीजन होता है और ड्यू सॉफ्ट के अंदर एक करियर बनाने की ओर एक 2 से 3 साल एक सही तरीके से काम करने की ओर जाने का अलग डिसीजन होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज चाहे हाउस वाइफ है चाहे गर्ल्स है, आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसा कमाने की फिराक में रहता है, कहीं ना कहीं पैसा कमाना चाहता है। आज यदि हाउस वाइफ भी है, बहुत सारी महिलाएं रहती हैं मेरी सोसाइटी के अंदर, मुझे भी रोज मिलती है, आपको भी मिलती है, जो कहीं ना कहीं अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है, जो कहीं ना कहीं कुछ अलग करना चाहती है। और उनके लिए सबसे जबरदस्त प्लेटफॉर्म आज ड्यू सॉफ्ट इसलिए कि आज मैक्सिमम अगर ड्यू सॉफ्ट के अंदर यदि हाउस वाइफ तरक्की कर रही है तो वो आज एक अलग पहचान बना चुकी है, एक अलग जगह जा चुकी है, एक अलग पैसा कमा रही है। क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि आप दुनिया में किसी भी कोने पर बैठ के कर सकते हैं। आज यदि मैं किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर होता और यदि कोई मेरी मीटिंग होती तो मुझे उस जगह पर जाना पड़ता, लेकिन आज इस इंडस्ट्री के अंदर इतना पावर है कि मैं अपने शहर से लगभग 400 किलोमीटर दूर हूं आज, और वहां पर मैं काम करते हुए आज आप लोगों के सामने हो। ये जबरदस्त मौका कौन देता है? इसे मौका ड्यू सॉफ्ट देता है। क्योंकि बातें बहुत सारी है हमारे पास, लेकिन सिचुएशन हमारे परिवार के अंदर बहुत सारी ऊंचाई और बहुत सारी चीजें हमारे परिवार के अंदर भी आई। मेरे फादर साहब को मैंने हर स्ट्रगल को करते हुए देखा, हर चीज को लड़ते हुए देखा, लेकिन यदि ड्यू सॉफ्ट नहीं होता तो आज इतने स्ट्रगल के बाद भी आज मैं कहीं ना कहीं अपनी डिग्री को लेकर सोसाइटी या मार्केट के अंदर घूम रहा होता और कहीं ना कहीं मैं खुद 10 से 12-15 हजार की जॉब के लिए परेशान हो रहा होता। लेकिन इस इंडस्ट्री का थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि जो चीज मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर देखी, मार्केट के अंदर बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, लेकिन अगर एक व्यक्ति ड्यू सॉफ्ट के साथ ही करियर बनाना क्यों चाहिए? क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर हमने 17 साल में देखा, मैंने ड्यू सॉफ्ट जैसी ईमानदार कंपनी मैंने आज तक अपनी लाइफ के अंदर नहीं देखी। क्योंकि मैं बहुत सारे फ्रॉड्स हम देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इस सिस्टम इतनी ट्रांसपेरेंसी है मैंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखी। जब से मैं समझने लगा कि एक्चुअल में सिस्टम क्या होता है, एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, ये सारी चीजें हमने देखी। सपोर्ट सिस्टम जबरदस्त होता है। आज जहां पर 220 माइल करने पर, जहां पर 2-2.5 लाख रुपए इनकम होने के बाद जहां पर हम जीरो पे पहुंच चुके थे, वहीं पर हमने विश्वास किया था सिस्टम के ऊपर, हमने विश्वास किया था रिस्पेक्टेड एमडी सर के ऊपर कि जहां पर इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जहां पर हर व्यक्ति आगे निकल सकता है, तो हम भी जीरो से शुरुआत करके हम भी आगे निकल सकते हैं। और आज की तारीख में इस सिस्टम के बदौलत लगभग 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा इस सिस्टम के द्वारा हमारे परिवार के अंदर आ चुके हैं। जहां पर हमारे पास एक छोटे सही ढंग से बाइक नहीं होती थी, सिस्टम के द्वारा 6 बार हम कार बदल चुके हैं, विदेश यात्रा कर चुके हैं, और आज बहुत जल्द बहुत सारी नई नई चीजें और करने वाले, बहुत सारे नए नए अचीवमेंट और होने वाले। क्योंकि पहले मेरे फादर अकेले इस इंडस्ट्री के अंदर थे, और आज मैं और मेरे फादर आज 1 से 1 और 1 2 ने आज 1 और 1 11 होकर काम कर रहे हैं। और यकीन मानिए, आने वाले 2023 तक, जहां पर हम सेकेंड आईडी की बात करें, 2023 एंड तक उस आईडी पर मैं और मेरे फादर साहब ज्वाइन करने की पूरी प्लानिंग के अंदर गारंटेड होने वाला है। क्योंकि एक चीज हम जान चुके हैं कि जो विश्वास ड्यू सॉफ्ट के ऊपर हमारे परिवार का है, जो ड्यू सॉफ्ट के अंदर जो विश्वास हमने देखा, वो सारी चीजें हमने अपनी आंखों से देख चुके हैं। और इस सिस्टम को एज ए कैरियर करने के बाद आज मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। आज मेंटली, आज फिजिकली, आज फाइनेंशियली मैं पूरी तरह से फ्री हो चुका हूं, और आज मेरे फादर के साथ कदम से कदम मिलाकर आज हम इस इंडस्ट्री के अंदर, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत अच्छा कैरियर बना चुके हैं।
जहां पर आज जिस सिचुएशन के अंदर अगर मेरे फादर अगर और आज हम अगर ड्यू सॉफ्ट के ऊपर यकीन नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स, आज लोग सोचते हैं कि जिसके 10-15 लोगों की टीम होती है, अगर उसकी अपलाइन काम नहीं कर रही होती है तो वो लोग घर के अंदर बैठ जाते हैं। आज की तारीख के अंदर बताना चाहूं, आज हमारे साथ, आज हमारे पास कोई अपलाइन का साथ नहीं है। आज जितनी हमारी ऊपर अपलाइन थी, जितने हमारे सपोर्ट करने वाले लोग थे, आज सब लोग पता नहीं कहां जा चुके हैं। लेकिन आज हमने सिर्फ इस ड्यू सॉफ्ट के ऊपर यकीन करा, इस सिस्टम के ऊपर यकीन करा, और आज इस सिस्टम का विश्वास हमारे ऊपर था माय डियर फ्रेंड। तो आज की तारीख पे जितना अचीवमेंट हमारा पहले था, उससे कई गुना ज्यादा अचीवमेंट आज हमारे पास वापस जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की मेंटरशिप, एक व्यक्ति की गाइडलाइन की कि मिस्टर संजय चौधरी, रिस्पेक्टेड संजय चौधरी सर, उनकी एक मेंटरशिप, वो जो कहते हैं वैसा हम करते जाते हैं। किसी अपलाइन ना होने के कारण भी आज ड्यू सॉफ्ट के अंदर आज इतनी पावर है कि जितनी इनकम परिवार के अंदर आनी चाहिए, आज से कई गुना ज्यादा आ रही है। क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि ये आप खुद से चलती है। अगर ये इंडस्ट्री की अगर आप अपलाइन के भरोसे चलते हम, तो माय डियर फ्रेंड्स, हम ज्यादा दूर तक कोई भी इंडस्ट्री नहीं पहुंच सकते। लेकिन यदि हमें खुद पर विश्वास है, इस इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास है, तो ये मेरी गारंटी है कि आने वाले 2 से 3 से 5 साल के अंदर आपकी लाइफ के अंदर वो बदलाव आ सकता है जो आपने कभी जिंदगी में अपने अंदर नहीं देखा हो। क्योंकि जो प्रोडक्ट के अंदर हम डील करते हैं, जो सिक्योरिटी आज ड्यू सॉफ्ट देता है, जो अचीवमेंट आप ड्यू सॉफ्ट देता है, वो मार्केट के अंदर आप कहीं पर भी घूम लीजिए, कोई भी सेक्टर के अंदर चले जाइए, कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ड्यू सॉफ्ट आपको सेल्समैन नहीं बनाता, ड्यू सॉफ्ट आपको आज एंटरप्रेन्योर बनाने की ताकत रखता है। क्योंकि आज स्टार्टअप के जमाने आ चुके हैं। आज हम देखते हैं कि स्टार्टअप की दुनिया है। आज कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, एमबीए करा हुआ व्यक्ति, एनर्जी इंजीनियरिंग करा हुआ व्यक्ति एक ही सिचुएशन के अंदर जाता है, मुझे नौकरी नहीं मिली, मुझे नया स्टार्टअप करना चाहिए। वो नया स्टार्टअप करने के चक्कर में माँ बाप का 10-12 लाख भी खर्च कर देता है, और जो स्टार्टअप करने की प्लानिंग में रहता है, वो स्टार्टअप या उस चीज की पहले से मार्केट के अंदर ऑलरेडी वो काम चल चुका है, इतनी स्पीड से कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, वो काम पहले से चल चुका होता है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है कि आज हमारा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं। इस इंडस्ट्री के अंदर आज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज ड्यू सॉफ्ट के साथ आज 65 लाख एसोसिएट आज अपना करियर बना रहे हैं। मेरे जैसे कई स्टूडेंट हैं जो आज 10,000 से लेकर लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए तक भी इस सिस्टम से कमा रहे हैं। एक कम उम्र के अंदर अचीवमेंट करते चले जा रहे हैं। ये हमें डिसाइड करना है माय डियर फ्रेंड कि या हमें डिग्री लेकर, मैं भी कहीं ना कहीं डिग्री लेकर टाटा कंसल्टेंसी के अंदर 4.5 लाख का पैकेज लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जी बॉस, यस बॉस कर सकता था। लेकिन मैंने निर्णय लिया कि मुझे वो काम करना है कि मैं, मेरे साथ मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरा जितना भी सर्कल है, मेरे से जुड़े जितने लोग हैं, उनका भी मैं करियर बना पाऊं। और उस चीज के अंदर मैं डे टू डे सफल होता चला जा रहा हूं। मेरे साथ जितने भी मेरा सर्कल था, जो लोग आज मेरे साथ थे, वो आज कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पर पहुंच चुके हैं ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री के अंदर। सारे अचीवमेंट होते चले जा रहे हैं, और इन सभी चीजों का श्रेय एक ही व्यक्ति को जाता है, जो अगर बात करी जाए, जिसने इस सिस्टम की बुनियाद रखी। मैं पर्सनली, मुझे शायद मौका नहीं मिलता सर से बात करने का, लेकिन मैं पिछले 17 साल से सर को देखते हुए चले जा रहा हूं, और मैं बहुत बड़ा फैन हूं सर का। रिस्पेक्टेड मिस्टर ऋषि सहदेव सर, अगर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को शुरू नहीं किया होता माय डियर फ्रेंड, तो आज भी मेरे परिवार के अंदर, आज भी मेरे फादर इंश्योरेंस के अंदर काम कर रहे होते, और आज भी कमलेश पांचाल की जो 120 रुपए महीने की फीस होती थी, वो उसी वक्त उस एक साल में ही जमा होती थी। आज मैं जितनी स्टडी में करना चाहता था, वो मैं नहीं कर पाता। सिर्फ एक व्यक्ति की एक सोच के कारण आज 65 लाख लोगों के परिवारों की जिंदगी में गुजर के रखे। और एक ऐसे शख्सियत के बारे में तो मैं क्या ही कहूं, मुझे अभी अभी उनसे बात करने का मौका मिलता है पर्सनली। मुझे यकीन नहीं होता है कि एक ऐसा शख्सियत जो आज एक वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री, ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री का मैनेजर होने के साथ साथ आज इतने हम्बल और इतने पोलाइट है, और हर चीज के अंदर आज सिखाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है, छोटी से प्रॉब्लम अगर हो, तो डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए रहते हो, और इतना जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम अगर अनुराग सर देते हैं, मेरे ख्याल से इस ड्यू सॉफ्ट के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सक्सेस नहीं हो सकता, जो कामयाब नहीं हो सकता। बहुत सारे, क्योंकि मैं शुरू से ड्यू सॉफ्ट को देखता आ रहा हूं। जब भी दिल्ली के एनुअल पार्टी में होती थी, मैं सुधांशु शेखर झा सर को देखता था, मैं कुमार मनीष सर को देखता था, और देखते हुए एक ही चीज मेरे मन में आती थी कि मुझे ऐसा कुछ बनना है। मैं उनको अपना हीरो मानता था, भले ही मैं ड्यू सॉफ्ट के अंदर करियर नहीं सोचता था, लेकिन मैं सोचता था मुझे ऐसा कुछ बनना है। मैं चिंटू सर को देखता था, मैं रणविजय सर को भी देखता था, क्योंकि इन्होंने स्टूडेंट लाइफ में इनको शुरू किया, जैसे करियर ड्यू सॉफ्ट को शुरू किया था। और जब मैंने एमबीए के साथ ड्यू सॉफ्ट को शुरू किया, तो मैंने सुधांशु शेखर झा सर, कुमार मनीष सर को ध्यान में रखकर सोचते हुए कि क्या जो वो स्टूडेंट लाइफ उन्होंने शुरू कर आज जिस मुकाम पर है, मुझे भी आने वाले समय के अंदर उस मुकाम पर पहुंचना है। ये सोच के मैंने शुरू किया था। और स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा रिस्पेक्टेड मेंटर मिस्टर संजय चौधरी सर। अगर वो मुझे गाइड नहीं करते तो क्या पता शायद कहीं ना कहीं मैं भी जॉब के अंदर परेशान हो रहा होता, लेकिन उनके एक सही सिखाए गए एक
बात से आज मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल दी गई। और स्पेशली एक व्यक्ति के बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है, जिन्होंने मुझे इस दुनिया के अंदर को मुझे लेकर आए। और बहुत कम देखते हैं कि एक बेटा अपने बाप को फॉलो करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर पिताजी अगर ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं और अगर पड़ोसी बहुत अच्छा कुछ कर रहा है, कार लेकर आ रहा है, तो बेटा बाप को नहीं, उस पड़ोसी को फॉलो करता है। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है ड्यू सॉफ्ट, जहां पर आपकी जनरेशन आपको फॉलो करती है। और यकीन मानिए, मैं बचपन से लेकर जब से ड्यू सॉफ्ट हमारी इंडस्ट्री के अंदर आया, मैं अपने पापा को देखते हुए आ रहा हूं और मैंने एक ही ड्रीम बनाया कि जिंदगी में जो भी करना है, जो सपने मेरे पापा ने पूरे करे हैं और जैसे पूरे करे वैसे मैं भी पूरे करने वाला हूं। और अगर उनका डिसीजन नहीं होता तो आज भी हम कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे। उनके एक निर्णय से आज हमारी लाइफ बदल के रख दी। आज उस वक्त यदि मेरे फादर मेरी मम्मी के गहने नहीं बेचे होते, कान के इयरिंग्स नहीं बेचे होते, तो आज भी मेरी मम्मी के पास गहने की कमी होती है। लेकिन आज ड्यू सॉफ्ट के अंदर देखा जाए, आज हमारी पूरी लाइफ ही बदल चुकी है। बातें बहुत सारी, अगर मैं बताना बहुत कुछ चाहता हूं, मन में मेरी बहुत सारी बातें, लेकिन एक समय की थोड़ी सी कमी होने के कारण शॉर्ट में हम सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, एक बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री के अंदर हमें, माय डियर फ्रेंड, ये वो इंडस्ट्री है जो आपकी नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी की, आपके आने वाली लाइफ, आपके आने वाली जनरेशन है, उसकी जिंदगी को बदलने की भी ताकत रखती है। एग्जाम्पल, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, आज मेरे फादर की जिंदगी बदली और यकीन मानिए उससे कई गुना ज्यादा जो लाइफ बदल चुकी है वो हमारी बदल चुकी है। और आज ड्यू सॉफ्ट के अंदर मैं ही नहीं, आज बहुत सारी जनरेशन है जो सिस्टम को एज ए कैरियर कर रही है। और आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है, जो आने वाले 2 से 3 साल बाद जो हमारे फादर ने 15 साल के अंदर किया, 17 साल के अंदर किया, वही अगली पीढ़ी 3 से 5 साल के अंदर करने वाली है। वो सारे सपने पूरे करने वाले हैं। ये विजन के साथ इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने कदम रखा था। और इसी के साथ आप सभी एसोसिएट, जितने भी रेस्पेक्टेड पर्सनालिटीज हैं, सुरेंद्र सर है, ऑल द रेस्पेक्टेड पर्सनालिटीज, सबको मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा। स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा अंजलि मैडम का, जिन्होंने मुझे आपके बीच इनवाइट किया। ऑन दिस नोट, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। बैक टू थैंक यू सो मच सर, इतना बेहतरीन तरीके से अपनी जर्नी को अपने सामने शेयर किया। एक बार मैं चाहूंगी दिल की गहराई से कमने सर के लिए शानदार वाली क्लैपिंग हो जाए। और सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि गर्ल्स के लिए एज अ ड्यू सॉफ्ट बहुत बेहतरीन है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि लड़की है या लड़का है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति को अपने ड्रीम, अगर आप वाकई में चाहते हो अपने सपनों को फुलफिल करना, तो यहाँ पे हर एक लड़कियों को सपोर्ट किया जाता है माय डियर फ्रेंड। और चाहे ना ड्यू सॉफ्ट के अंदर आने वाला जमाना 70% गर्ल्स और लेडीज का होने वाला माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप एक डिसीजन लीजिए और शुरुआत कीजिए। और आप देखा जाए तो मैं खुद एक लड़की हूँ, जहां पर मेरे घर के अंदर कंडीशन इतनी खराब थी, मगर एक विश्वास किया, ट्रस्ट किया और एज अ ड्यू सॉफ्ट को मैंने शुरुआत की माय डियर फ्रेंड। और आज देखते ही देखते जिस लड़की के अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, जिस लड़की के अंदर कोई पर्सनालिटी नहीं थी, एज अ वो ड्यू सॉफ्ट के अंदर इतना पावर है माय डियर फ्रेंड, जहां से आपका कॉन्फिडेंस और स्किल सब कुछ बदल सकता है। जो आज स्कूल कॉलेज के अंदर नहीं मिलता, वो एज अ ड्यू सॉफ्ट हमारी एकेडमी मुझे प्राउड है अपने ड्यू सॉफ्ट एकेडमी के ऊपर, जहां पर गवर्नमेंट अब डिजिटल की बात कर रही, वहां पर हमारे एमडी सर 22 साल से स्किल इंडिया के ऊपर हमारे एकेडमी में काम कर रही माय डियर फ्रेंड। मुझे प्राउड है ड्यू सॉफ्ट के ऊपर। थैंक्स करती हूँ कपिलेश सर का, थैंक्स करती हूँ हमारा मेंटर मिस्टर अनुकिलाल पांचाल सर का, मिस्टर मुकेश रावल सर का, और आप सभी लोगों का जिन्होंने बेहतरीन तरीके से हमें कंटिन्यू सुना। और नेक्स्ट जनवरी के साथ में हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, क्योंकि ड्यू सॉफ्ट के प्रोग्राम कभी वाइंड अप नहीं होते हैं। नेक्स्ट वीक 22 जुलाई को हम मिलने वाले हैं। थैंक यू। जय अपलाइन, जय ड्यू सॉफ्ट।